हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर अल्कोहल फेनॉल एंड ईथर को कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फेनॉल। आज इसका वीडियो लेक्चर नंबर 6 है। 5 क्लास ऑलरेडी हम इस चैप्टर के पढ़ा चुके हैं। तो स्टार्ट करते सबसे पहले क्या होता है, आपको पता होगा कि अल्कोहल लीजिए या फेनॉल लीजिए, दोनों में क्या होता है सिमिलरिटी कि दोनों में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH है। अल्कोहल में अल्काइल से अटैच होता है और फेनॉल में एराइल ग्रुप से जुड़ा होता है। ठीक है, तो जब इसका प्रॉपर्टी जो है, जब इसका प्रॉपर्टी डिसाइड होता रहता है तो इसमें ये जो अल्काइल या एराइल का कोई रोल नहीं होता है। मेन काम होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, यानी कि OH का। ठीक है, इसमें दो चीजें होती है, अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप होगा और एक होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दोनों ही में, अल्कोहल और फेनॉल में, अल्कोहल में अल्काइल ग्रुप होता है, फेनॉल में एराइल ग्रुप होता है, लेकिन दोनों में एक और होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो जो प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब करता है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण ही होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी में। फर्स्ट देखते हैं फिजिकल स्टेट। ठीक है, भौतिक अवस्था देखते हैं, फिजिकल स्टेट। तो इसमें जो लोअर मेंबर होते हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं, यानी कि लोअर मेंबर जो अल्कोहल का था, जिसमें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन होता है, वो लोअर मेंबर जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं। जैसे कि मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सभी लिक्विड स्टेट में होते हैं और इनका अपना एक निश्चित सुगंध होता है। जैसे कि देखते ही या स्मेल लेने से पता चल जाता है कि इसमें अल्कोहल है, इसमें फेनॉल है। तो इनका क्या होता है, डिस्टिंक्ट स्मेल होता है। और टेस्ट की बात करें तो बर्निंग टेस्ट होता है। और हायर मेंबर जो होते हैं अल्कोहल के, वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं और कलरलेस होते हैं। उनका कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होते हैं, वैक्सी सॉलिड होते हैं। फेनॉल की बात करें तो प्योर जो फिनॉल होते हैं वो कलरलेस होते हैं और लिक्विड स्टेट में होते हैं, कभी कभार सॉलिड स्टेट में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर जब हम फिनॉल का जब एयर में एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उसका कलर अपीयर होता है कैसा, रेडिश ब्राउन। कैसा अपीयर होता है कलर, रेडिश ब्राउन। इसको कॉपी में नोट कीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी। और क्योंकि इसको जब मिटा देंगे फिर लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट तो आपको इतना छूट जाएगा। हम साइड हो जाते हैं, इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड टॉपिक जो फिजिकल प्रॉपर्टीज का था, वो है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, आपको पता है कि अल्कोहल और फेनॉल का जो है वो हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है। किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोकार्बन, ईथर, हेलोएल्केन, उसके हेलोइडीन्स, एल्डिहाइड और कीटोन से। क्योंकि बिकॉज अल्कोहल एंड फेनॉल फॉर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, इस कारण से इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसको बोलते हैं, जब भी हाइड्रोजन जो है वो फोन के साथ बॉन्ड बना ले। फोन मतलब FON, यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो उसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, जब अलग अलग मॉलिक्यूल्स, जैसे ये देखिए ROH है अल्कोहल, ROH अल्कोहल, ROH अल्कोहल, यहाँ H और O के बीच में बॉन्ड बन रहा है, यहाँ O और H के बीच में बॉन्ड बन रहा है, यहाँ देखिए फिनॉल, यहाँ भी O और H के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो ये लोग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, इन कारण से अल्कोहल और फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम देखें तो नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने से, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाता है वैन डर वाल्स फोर्स वही बढ़ता है। जैसे मान लीजिए मिथेनॉल है और प्रोपेनॉल है, इन दोनों में किसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो प्रोपेनॉल का, क्योंकि प्रोपेनॉल में नंबर ऑफ कार्बन 3 हो गए और मिथेनॉल में नंबर ऑफ कार्बन 1 हो गए। तो मिथेनॉल से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा इथेनॉल का और इथेनॉल से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा प्रोपेनॉल का। तो उसके बाद देखते हैं क्या, अगर ब्रांचिंग के केस में क्या होगा, जब ब्रांचिंग बढ़ेगा तो सरफेस, ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया घट जाता है। ठीक है, ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया घट जाता है। सरफेस एरिया के घटने से वैन डर वाल्स फोर्स कम हो जाता है और वैन डर वाल्स फोर्स के कम होने से बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। इसलिए देखिए क्या हम लोग देखें, देखिए इसको देखिए, प्रोपेन 1 ओल है, प्रोपेन 2 ओल है और इस यहाँ पे देखिए प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल है। तो यहाँ पे तीनों में क्या होगा, तो देखिए इसमें लेस ब्रांचिंग है, एक भी ब्रांच नहीं है, इसमें एक ब्रांच है, इसमें 3 4 4 ब्रांच है। तो कहने का मतलब है कि इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा और इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, इससे कम इसका होगा और इससे भी कम इसका होगा, सबसे कम इसका होगा, सबसे ज्यादा इसका होगा, बीच में इसका होगा। तो इसको पहले आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ये बॉइलिंग पॉइंट है किसका, उनके बारे में बताया। फिजिकल प्रॉपर्टी चल रहा है अल्कोहल फेनॉल ईथर का। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े क्या थे, तो हम लोग पढ़ लिए थे प्रिपरेशंस ऑफ फेनॉल, अल्कोहल पढ़ लिए थे। अब प्रॉपर्टीज पे आ गए हैं, आज फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे हैं, कल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे। जुड़े रहिए लगातार, पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा।
पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आज जो हमारा है वो है अब सॉल्युबिलिटी डिस्कस करते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या है? तो अल्कोहल एंड फेनॉल आर सॉल्युबल इन वाटर। अल्कोहल और फेनॉल क्या होते हैं? पानी में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अल्कोहल एंड फेनॉल आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड तो बता ही दिए थे, हाइड्रोजन का बॉन्ड किसके साथ बने? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है फोन के साथ, FON, यानी कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ हम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो उसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। और देखिए इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चूंकि हाइड्रोजन जो है, ये अल्कोहल और फेनॉल जो है वो क्या बना रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। इस कारण से हम कहेंगे कि अल्कोहल एंड फेनॉल आर सॉल्युबल इन वाटर, बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज द इन साइज ऑफ एल्काइल। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा, ये जो अल्काइल ग्रुप है, जैसे जैसे इसका साइज बढ़ता जाएगा, चूंकि ये क्या है? हाइड्रोफोबिक पार्ट है, एराइल ग्रुप का साइज बढ़ते जैसे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी समझ में आ गया। डेंसिटी में क्या होता है? अल्कोहल इज लाइटर देन वाटर। चूंकि अल्कोहल क्या है? पानी से हल्का होता है, लाइटर देन वाटर, सो अल्कोहल हैव लोअर डेंसिटी देन वाटर, ठीक है। और इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, डेंसिटी इंक्रीज, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़े? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, ठीक है। अभी तक हम लोग 5 क्लास पढ़ा दिए हैं, ये 6th क्लास है, और अभी 4-5 क्लास में और ये चैप्टर कंप्लीट होगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग आगे के जितने ऑर्गेनिक के, फिजिकल के, इनऑर्गेनिक के सारे टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो आराम से जुड़े रहिए सेशन के साथ। प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो वो भी देखिए और आराम से जो है वो पढ़ते रहिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पढ़ाया जाएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है, ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए।